नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे, आज खा कल खुदा, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। आज है, खा लो, खर्च कर लो, ऐश कर लो, कल की कल देखी जाएगी। ऊपर वाला जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा, इस पर चलते हैं। तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरे टाइप के लोग क्या होते हैं, जिन्हें दिखावा बहुत होता है। कुछ लोग फैशन के चक्कर में, लाइफ स्टाइल के चक्कर में बहुत सारा फालतू फिजूल खर्च कर देते हैं। अर्निंग लिमिटेड होती है, अर्निंग से ज्यादा खर्च कर दिया दिखावाबाजी में, फिर बाद में वो परेशान होते रहते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी लिमिटेड अर्निंग है, सैलरी लिमिटेड है, हमें उसी में खर्चे करने हैं, उसी में पैसा बचाना है, उसमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है, सब कुछ हमें। और जब वो पैसा बचाने की सोचते हैं तो उन पर कंजूसी का ठप्पा लग जाता है कि अरे ये तो बड़ा ही कंजूस आदमी है। लेकिन हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपनी इनकम के हिसाब से चलना चाहिए। हमारी अर्निंग कितनी है, हमें उसी इनकम में अपने खर्चे करने चाहिए। कंजूसी का ठप्पा लगाए लग जाने दो। हमें अपने जो भी जरूरी खर्चे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। उसके बाद हमारी कितनी इनकम है हम उसी के अनुसार चलना चाहिए हमें। जरूरी खर्च करने के बाद पैसे बचाने की 10 इफेक्टिव टिप लेके आई हूँ, जो आपको बहुत काम आएंगी। 10 मनी सेविंग टिप्स, जिनसे आप बहुत सारा पैसा बचा सकेंगे। दोस्तों, एक बात तो तय है कि आपको बचत करने के लिए अपने खर्चों पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। अगर आप सोचो कि फ्री हैंड हम पैसा खर्च करते रहे और बचत हो जाए, तो वो पॉसिबल है नहीं। जितना भी पैसा हो वो कम पड़ता है। कितना भी पैसा कमा लें, अगर हम सोच समझ कर पैसे नहीं खर्च करेंगे तो हम लाइफ में अपनी बचत नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि बचत तो करनी ही पड़ेगी अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमें पैसों की तो आगे जरूरत होने ही वाली है। जितनी मेहनत आज हम कर सकते हैं, आने वाले सालों में शरीर उतना हमारा काम नहीं करता है। और वक्त मुसीबत कभी बता के नहीं आती। वक्त जरूरत पे कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो हमारे पास होना चाहिए। दूसरी टिप्स क्या है कि अपनी जो भी इनकम हो अपनी वाइफ के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि घरेलू खर्च, जो घर का खर्च होता है, वो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। उन्हें पता होता है कि हाँ, हम कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, कहाँ पे हमें कंट्रोल करना है चीजों को, वो बहुत इजीली कर लेती हैं। तो महिलाओं को जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप उनको नहीं बताएंगी हमारी आमदनी कितनी है, हमारे पास कितना है, तो वो तो जाने अनजाने में अपने हिसाब से चलती रहेंगी। उन्हें पता ही नहीं हमारी अर्निंग कितनी है, तो वो अपने हिसाब से खर्च करती रहेंगी। जहाँ पे बहुत सारा, कुछ पुरुष सोचते हैं कि खर्चा हम चला ले, हमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है। बिल्कुल चला सकते हैं आप, लेकिन घर के खर्चे के बारे में महिलाओं से अच्छा, गृह लक्ष्मी के अच्छा कोई भी नहीं चला सकता है। क्योंकि उन्हें पता है किस चीज में हमें कैसे सेव करना है। सारी चीजें वो इजीली किचन अपनी मैनेज कर सकती हैं। इसलिए उन्हें बताएं जरूर, क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी और जाने अनजाने में फालतू के खर्च होते रहेंगे। फिर आप कहोगे बहुत खर्चा। अगला काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारी आदत कहती है, जिस भी रूम में गए हमने लाइट फैन सब कुछ चला लिया और निकल के बाहर चले गए, फिर दूसरे रूम में गए, दूसरे रूम में चला लिया। तो एक आदत बना लो, एक आदत बना लो कि जैसे ही हम रूम से बाहर निकले, लाइट ऑफ कर दें, एसी बंद कर दें, कूलर बंद कर दें, स्विच ऑफ करके रखी चीजें जब भी एंटर करें चला लें जरूरत के हिसाब से, और निकले तो बंद कर दें। अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी चलने ना दें। किचन में क्या होता है, जब भी हम कुछ फ्राइड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मोस्टली हम चिमनी ऑन करके बैठते हैं, फिर खाना सर्व कर रहे हैं और वो चिमनी चलती रहती है। वहां भी फालतू की लाइट की वेस्टेज होती रहती है और लंबा चौड़ा फिर हमारे यहाँ बिल आना शुरू हो जाता है, जो कि एक फालतू का खर्चा बढ़ जाता है, जिसको हम चाहें तो 50% तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम छोटी सी छोटा छोटा ध्यान रखेंगे ना इन सब छोटी बातों का, तो हमारा 50% तक बिल कम आ सकता है लाइट का। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें और बिल को अपने कंट्रोल में रखें। और जब भी शॉपिंग करने जाएं तो सारे जरूरी सामानों की आप लिस्ट बना लें, जो भी आपको परचेज करनी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि किचन में एक डायरी और एक पेन हमेशा रखें। जब भी कोई चीज खत्म हुई तुरंत नोट डाउन कर ली, तुरंत नोट डाउन कर लिया उसमें। उससे क्या होता है कि हम भूलेंगे नहीं। उसके बाद भी जब हम लेने जा रहे हैं तो एक बार सारी किचन में या जो भी चीजें हैं हमें लानी है घर की, वो सारी चेक कर लो, उसके बाद लेके आओ। होता क्या है अक्सर,
कि हम चीजें ले आते हैं, कई बार तो वो डबल चीजें आती हैं और फिर वो पहली वाली रखी हुई है फिर उसको यूज कर रहे हैं, पहले बाद में लाई हुई चीज को सेव करते घूम रहे हैं। या फिर क्या होता है कि सामान खत्म हो गया फिर हम जा रहे हैं फिर लेके आ रहे हैं, फिर खत्म हो गया फिर लेके आ रहे हैं। उससे क्या होता है, एक तो हमारा आने जाने का समय बर्बाद, उसके बाद हम गाड़ी से जा रहे हैं तो फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं, या फिर ऑटो या रिक्शे वगैरह से जा रहे हैं तो भी हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। उसके बाद फुटकर में हम सामान लेते हैं तो हमें महंगा भी पड़ता है, बल्क में सामान आ जाएगा तो सस्ता रहेगा। कोशिश करें कि महीने में एक बार में ही सामान आ जाए और जरूरत पड़े तो हद से हद 2 बार में, उससे ज्यादा सामान लाने का टाइम ना रखें। इससे समय बहुत बर्बाद होता है, वो समय हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को दे सकते हैं। दूसरे क्या करें, जब भी हम सामान लेने जाएं तो हम कंपेयर कर ले। जैसे हम कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो अलग अलग साइट्स पे हम कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ इसमें इस रेट का मिल रहा है, इसमें इस रेट का मिल रहा है। तो वैसे ही हम ग्रोसरी के आइटम में भी जो हमारे आसपास की दुकानें हैं या जहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं वहां पे हम रेट्स को कंपेयर कर लें। फिर जहाँ पे हमें लगे कि हाँ क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और रेट वाइज भी अच्छा है, वहां पर हम जाके सामान को खरीदें। उससे हमारी बचत भी होगी और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। तो इसलिए बिना कंपेयर किए हुए सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत ग्रोसरी के आइटम प्रोवाइड कराने लगे हैं, तो वहां पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं और उनके रिव्यू देख सकते हैं, रिव्यू के अकॉर्डिंग ही फिर आप सामान मंगा सकते हैं। दिखावे से कोसों की दूरी बना के रखें, दिखावे से बिल्कुल ना आए। हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो चीज खरीदेंगे। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी के पास हर रूम में एसी लगा है तो साहब हम भी एसी लगवाएंगे, उनके पास 2 कार है तो हम भी 2 कार खरीदेंगे। बिल्कुल भी नहीं। जितनी हमें जरूरत है, हमें जरूरत है इसलिए खरीदेंगे, ना कि उसके पास है इसलिए हम खरीदेंगे, या फिर समाज में हम अपनी लाइफ स्टाइल दिखाने की वजह से खरीदेंगे। अनावश्यक ईएमआई का बोझ बिल्कुल भी ना डालें। और आजकल तो अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है कि हाँ हमें इस चीज की जरूरत है, तो जरूरी नहीं कि हम नई चीज लें, बहुत सारे महंगे दामों पे लें फिर उस पे हम ईएमआई चुकाते रहें। ओएलएक्स वगैरह पे बहुत सारे सेकेंड हैंड आइटम बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं पूरी रिसर्च करके, और हम उन सामान को परचेज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा काम भी चल जाता है और हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। जरूरी नहीं कि मतलब दूसरा जो कर रहा है वही हमें करना है। बिल्कुल दिखावेबाजी में बिल्कुल भी ना पड़े। अपने बारे में सोचे कि हाँ भाई हमारा घर है, हमारी इतनी अर्निंग है, हो सकता है उसकी अर्निंग ज्यादा हो, क्योंकि किसी की किसी से बराबरी नहीं हो सकती है। पैसों के मामले में तो आप कभी भी किसी से बराबरी नहीं कर सकते हो। हमें अपनी इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से चलना है। हमारी इनकम क्या है, हम उसमें कैसे बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वो हमें करने की सोचना है। हमें दूसरों के अनुसार नहीं चलना है। बात छोटी छोटी होती है, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, छोटी छोटी चीजों से भी बचत हो जाती है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह हम ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम न्यूज़पेपर मैगजीन वैसे मंगाएं। आजकल ई मैगजीन ई न्यूज़पेपर अवेलेबल रहते हैं, हम उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। लोग फालतू के खर्च हमें करने की क्या जरूरत है। दूसरे जैसे मान लो हमारे आसपास के लोग हैं या हमारी फैमिली में भी कुछ लोग हैं, कोई अलग एक व्यक्ति जा रहा है ऑफिस अपनी अलग कार से, दूसरा अपनी अलग गाड़ी से जा रहा है, तीसरा अपनी अलग गाड़ी से जा रहा है, उससे क्या फालतू का फ्यूल बर्बाद हो रहा है। अगर हम एक ही रास्ते पे है या हम मैनेज कर सकते हैं तो आपस में शेयर कर लो कि भाई चलो एक दिन तुम ले जाओगे एक दिन हम ले जाएंगे। ऐसे करके भी हम फ्यूल की बचत कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं, उसमें हमारी बचत हो जाएगी। क्या होता है कि फेस्टिवल आए हम कपड़े खरीदने चले गए, पता चला एक दो नहीं, ये भी डाल लो। मॉल में हम देखते इतने सारे सारे लोग कपड़े 10-10 15-15 जोड़ी कपड़े ले आते हैं एक साथ। क्या मतलब है भाई। हाँ लो, शौक पूरी करो, इच्छाएं पूरी करो, मन मत मारो, लेकिन ये ध्यान रखो हमें कितनी जरूरत है उतना करो, उस हिसाब से करो। कहते हैं ना उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर हो, उससे ज्यादा फैलाओगे तो चादर फट जाएगी, है ना। तो उतना ही खर्चा करो, कपड़े लो, शौक पूरे करो, त्योहार मनाओ, लेकिन अपने हिसाब से। आजकल बीमारियों पे बहुत खर्चा होता है, तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या सुबह टहलने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो आप अपने जो बेफजूल की दवाइयों पे खर्च होता है, मेडिकल बिल में काफी कटौती कर सकेंगे और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे।
उससे फालतू के पैसे भी नहीं खर्च होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंचता रहे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।